जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाला हूं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं सेटिंग कर लिया हूं और स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी की तरह परियोजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है जो नीलगिरी की तरह परियोजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला शुरू किया है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा, बीएसएफ के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह है कोरेनू हम्पी बनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही कावेरी B1 और लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो यह है नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति और व्यक्ति से संबंधित क्षेत्र ये पता करना है। तो ये क्या है? अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO हैं। सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि इनमें से ये सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर से मिसाइल विस्तारा रेंज संस्करण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये है आपका ब्रह्मोस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक नए तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी पे है? तो किसके नाम पे रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थी को गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। और क्वेश्चन नंबर आपका 10, भारतीय सेना ने छबनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया? अहमदाबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक संस्थान IISc और ARTPAR के AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल के पहल के साथ एक साथ भागीदारी की है। तो किसके साथ किया गया है? ये प्रोजेक्ट वानी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेहु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा गया है भूटान को। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो ये कौन करेगा? ये रूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो ये किया गया है स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है स्पेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो ये कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस। क्वेश्चन नंबर 16,
हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं के गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हार्ट विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको एम राजेंद्रन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये तमिल भाषा के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बोला गया कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो ये है कि इनका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था और निखत जरीन लवलीना बारगोन अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीते, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। रेलवे टीम ने 10 पदक जीता, जिसमें से 5 स्वर्ण, 3 रजक और 2 कांस्य के साथ शीर्ष पे रहा, यानी कि सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये कहाँ की है? मालदीव की। क्वेश्चन नंबर 21 किस राज्य की मेज़बानी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया? तो ये केरल के द्वारा किया गया। IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सैम करन। क्वेश्चन नंबर 23 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कलम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया था जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसने टाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रोडक्शन इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता? तो ये जीता गया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार के द्वारा। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27 हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्लाउडिन गेको। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉरवर्ड्स इन द रोड माई डेज एट RRB एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो ये C रंगाराजन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मानित के लिए नामित किया गया है? तो किसको ये किया गया है? अतीम पंघाल को। क्वेश्चन नंबर 30 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कथन पर विचार करें। तो ये कथन आपका क्या है कि छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिसमें 95 अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर के श्रेणी के लिए चुना गया। यही सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 मतलब कि ये आपका हो गया कि 95 ऑस्कर अवार्ड के बारे में बोला गया। तो चलो सो ये क्या है? गुजराती फिल्म है, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर के लिए चुना गया। ये सही हो गया। आपको भारत ने द एलिफेंट विस्पर के लिए दूसरा ऑस्कर जीता, ये भी सही है। फिल्म निर्माता SS राजामौली ने फिल्म RRR नाटू नाटू गाना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता, ये भी सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में तीसरी भारतीय बनी है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 31
भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग GRSC द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो ये है INS अर्नाला। क्वेश्चन नंबर 32, NAAC द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाली भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो ये पहला विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी संबंधित सदस्य चुना गया है। तो ये कौन है? ये हो गया अभय कुमार को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगारी युवा को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते देने की घोषणा की गई है? ये छत्तीसगढ़ ने घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 35, अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी आपको कजाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? तो ये कहाँ की गई है? ब्राज़ील में की गई है। क्वेश्चन नंबर 37, एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट के तहत एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है दिल्ली नगर निगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, नई दिल्ली में आयोजित IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में नामित किया है, मतलब कि ये पुरस्कृत किया गया है? तो ये आपका हो गया उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश की डीजल की आपूर्ति करेगा? किस देश की करेगा ये? तो बांग्लादेश के लिए करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्यता के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली श्वेत समलैंगिक महिला बनी है। तो ये कौन है? ये है जननी रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 42, 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया आपको भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 43, 75, 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है। तो ये दिल्ली के बाहर कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य कौन सा है? यह है जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहस विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? कि ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो गया त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। 46, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? शिलोंग में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस परियोजना की घोषणा की जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो ये हो गया आरोग्य मैत्री के तहत। क्वेश्चन नंबर 48, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन बना है? ये आपका राजस्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 49,
भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रनों से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो किसको भारत हरा मैंने कि भारत हराया था 317 रनों से? तो यह है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 50। 2020 में लंदन में एक निजी संग्रहालय में संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराजन की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है आपको राजस्थान को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद।